मैंने इनवाइट करा है माइनक्राफ्ट के कुछ प्रो प्लेयर्स को जिन्होंने मेरे लिए खतरनाक से प्रिजन बनाया है और हम उसको जेल भी कह सकते हैं। वेल, आज मैं इन सारी ही जेल को अपनी अकलमंदी से पार करने वाला हूँ और अगर मेरी अकलमंदी फेल हो गई तो मेरे को यहाँ पर कैदी बन के रहना पड़ेगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दो ताकि मेरे को थोड़ी सी शक्ति मिले। लेट्स बिगिन। तो मेरे पहले प्रिजन की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है और ये लेवल 1 है तो इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड आसपास केज लगा रखा है जिससे निकलना थोड़ा सा मुश्किल है। और तो और हमारे पैरों के नीचे क्राफ्टिंग टेबल भी है, लेकिन इसमें क्राफ्ट करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पर वुडन प्लैंक्स को तोड़ने लग जाता हूँ ताकि हम कुछ ऐसा क्राफ्ट कर दें जिससे कि हम इस केज से बाहर निकल जाएं। एंड जैसे मैं ब्लॉक्स तोड़ता हूँ तभी मैं नोटिस करता हूँ यहाँ पर एक चेस्ट भी है जिसके अंदर से हमको अच्छे खासे 10 वुडन प्लैंक्स मिल गए। ये तो मेरे लिए सोने पर सुहागा हो गया क्योंकि भाई 10 वुडन प्लैंक्स मिले हैं जिससे कि मैं यहाँ पर बोट बनाने वाला हूँ, क्योंकि बोट में बैठ के हम इस केज से बाहर निकल पाएंगे। और क्यों ना यहाँ पर हम 2 बोट बना लें ताकि आगे चलने पर वो बोट हमारे काम आए। तो यहाँ पर इस आयरन की रेलिंग पर हम बोट प्लेस करते हैं और जैसे ही क्लिक करेंगे हम मस्त तरीके से इस प्रिजन से बाहर आ चुके हैं। और जरा नीचे देखो, इस टाइम मैं कितनी ज्यादा ऊंची हाइट पे खड़ा हूँ। पैर फिसलते मेरी टिकट कट जाएगी यहाँ से। तो नीचे जाने के लिए मैं मस्त तरीके से एक बोट MLG करता हूँ क्योंकि तुम्हारा भाई प्रो है, जो कि मैंने इजीली कर दी। और जरा ये देखो, इस गेट के अंदर है लेवल 2। इसका मतलब हमने फर्स्ट लेवल पार कर दिया है। एंड जैसे ही मैं प्रेशर प्लेट के ऊपर पैर रखता हूँ मैं एक दूसरे रूम में टेलीपोर्ट हो जाता हूँ, जो कि बड़ा छोटा सा गेट है। वैसे यहाँ पर देखो बटन लगा रखा है जिससे ये डोर खुल तो सकता है, लेकिन मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा क्योंकि भाई ये चाल भी हो सकती है। अगर आप गेट के गैप में से अगर ध्यान से देखने की कोशिश करो तो आपको दिखेगा भाई स्टोन ब्लॉक में से लावा टपक रहा है, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। तो मैं जल्दी से इस बटन को प्रेस करता हूँ और गेट खुलते मैं नीचे आ जाता हूँ। और जरा देखो भाई हमारा लावा भी नीचे आ रहा है। तो जल्दी से मैं डिस्पेंसर के बटन को दबाता हूँ और उसमें से मेरे को एक रेल कार्ड मिल जाती है और मेरे पास काफी कम टाइम है। और तभी मेरे को एक टूटा हुआ ब्लॉक दिखता है जिसके अंदर रेल्स लगा रखी है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर अपनी रेल कार्ड को प्लेस करता हूँ और फटाक से इस रूम से बाहर निकल जाता हूँ। और ये रेल कार्ड मेरे को एक और गेट के पास ले गई और प्रेशर प्लेट पे चढ़ते ही हमने ये वाला लेवल भी क्लियर कर दिया। तो इस बारी जिस रूम में मैं आया हूँ मैं वहाँ पर अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ये बेचारे आयरन गोलम को भी बंद कर रखा है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक छोटा सा रास्ता है और कोने की साइड में लावा भी लगा रखा है। लेकिन इस रूम में सिर्फ इतना नहीं है, ऊपर की साइड भी कुछ बना रखा है। तो मैं जल्दी से लेडर्स के ऊपर चढ़ता हूँ और मेरे को ऊपर जाकर पता चलता है कि भाई यहाँ पर तो पानी भर रखा है, जिससे कि मेरे को एक आइडिया आ जाता है, क्यों ना भाई हम आयरन गोलम की बलि चढ़ा दें। तो मैं अपनी बॉडी वेट से आयरन गोलम को पुश करना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड मैंने इसको पुश करते करते लावा में फेंक दिया, जिससे कि ये बेचारा आयरन गोलम तो जल जाता है लेकिन हमारी मदद करने के लिए 4 आयरन इनगट्स दे जाता है। लेकिन यार आयरन इनगट से मैं बनाऊं क्या, क्योंकि मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल नहीं है। तो थोड़ा बहुत और ढूंढने के बाद मेरे को पता चलता है कि इस छोटे से रास्ते में एक क्राफ्टिंग टेबल है। तो मैं बिना देरी करे क्राफ्टिंग टेबल के अंदर एक बकेट बना लेता हूँ और अभी भी मेरे पास एक इनगट बचा हुआ है। तो जो मैंने बकेट बनाई है उसका मैं अब इस्तेमाल करने वाला हूँ। जल्दी से मैं लैडर्स को क्लाइम करता हूँ और जो ऊपर ये पानी भर रखा है इसको मैं अपनी बकेट में ले लेता हूँ। एंड ये पानी अब हमारी हेल्प करेगा क्योंकि हम पानी को प्लेस करके छोटी जगह में भी तैर के जा सकते हैं। और हमने वो वाला रूम भी एस्केप कर दिया है और ये वाला लेवल भी कंप्लीट हुआ। ऐसा होगा जब हमको ऑब्सीडियन के केज में कुछ स्लाइम ब्लॉक्स के साथ बंद कर दें, भाई ऑब्वियसली हमारी बैंड बच जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि भाई ये स्लाइम ब्लॉक हम पे अटैक ही नहीं कर रही है। तो मेरे को अब ये वाले रूम को पार करना है, लेकिन कैसे, क्योंकि ऊपर कुछ लगा तो रखा है लेकिन मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाऊंगा। और एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ रास्ता है जाने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर भी नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ सामान ही नहीं है। लेकिन मैं नहीं जा सकता तो क्या हुआ, ये स्लाइम तो जा सकती है। आपके दिमाग में अभी कुछ आया नहीं? मैं समझाता हूँ। अगर मैं स्लाइम को बहुत ज्यादा पेलूंगा तो ये छोटी स्लाइम्स बन जाएगी और लकीली अगर कोई स्लाइम इस ब्लॉक के अंदर चली गई तो ये प्रेशर प्लेट भी एक्टिवेट हो जाएगी। और जरा देखो कितने सारी छोटी स्लाइम्स आ चुकी है। और थोड़ा बहुत वेट करने के बाद फाइनली एक स्लाइम इस प्रेशर प्लेट के ऊपर चली जाती है, जिससे कि हमारा पानी बहना स्टार्ट हो जाता है। एंड जरा ये देखो, मेरे से पहले ये स्लाइम ब्लॉक्स तैर रही हैं। बेटे तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। वेल, ये वाला लेवल भी हमने बड़ा इजीली पार कर दिया है। लेकिन अगले वाले रूम को देख के मेरी पैंट सी गीली हो गई। भाई देखो कितना बड़ा रूम है जिसके अंदर मेरे को बंद कर रखा है और साथ के साथ ये पिग्स लटका रखे हैं। और वो जहाँ पर चेस्ट लगी है आई थिंक हमको वहीं पर जाना है। लेकिन अगर एक बार भी मेरा पैर फिसला, ओ लाला, बैंड बच जाएगी। तो आई थिंक जो ये पिग के ऊपर सैडल लगा रखी है ना, एक एक करके मेरे को इन पिग्स पे बैठना है और तभी मैं वहां तक जा पाऊंगा। तो शुरुआत तो बड़ा इजीली हो गई, बस पिग के ऊपर क्लिक कर दो और हम वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो मेरा दिमाग खराब हुआ है ना भाई, ये पिग्स इतना ज्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं जिससे कि मैं आगे वाले पिग्स के ऊपर बैठ ही नहीं पा रहा था। दिखने में भले ही आसान लग रहा हो लेकिन ये करने में थोड़ा सा मुश्किल तो जरूर है। और ऐसे करते करते धीरे धीरे मैं अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता हूँ। एक सेकेंड, कदम नहीं मतलब कुछ और आगे बढ़ाने लग जाता हूँ क्योंकि मैं तो बैठ बैठ के आगे
आगे जा रहा हूँ। तो मैं एंड पॉइंट तक तो आ चुका हूँ, लेकिन जो ये ऊपर पिक खड़ा है ना, जो हमको मजे से देख रहा है, अब मेरे को वहां पर जाना है। और ये करने में जो मेरी बैंड बची है भाई, ये इतना ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा था भाई, बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी मेरे को क्लिक करने में। एंड मेरे को ये चेस्ट में से एक कैरेट मिल जाती है, और ये कैरेट हमारी थोड़ी बहुत हेल्प भी करती है, क्योंकि कैरेट दिखाने से वो ऊपर वाला पिक थोड़ा आगे आ चुका है। और क्लिक स्पैम करने के बाद मैं फाइनली ऊपर वाले पिक के ऊपर बैठ जाता हूँ। ओह गॉश भाई, ये करना भी इतना ज्यादा मुश्किल हो सकता था, अब पता चला। तो फिर क्या, बस एक सिंपल सी जंप मार के ये वाला रूम भी हमने एस्केप कर दिया। कैसा होगा जब आपको बिना बताए पानी में फेंक दिया जाए। अगले लेवल में मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ, और हड़बड़ी में मेरे को यहाँ पर चेस्ट मिलती है, जिसके अंदर से मैं आयरन इनगट्स और स्टिक्स ले लेता हूँ। और यहाँ पर स्टोन ब्लॉक्स लगाए हैं, इसका मतलब मेरे को पिकैक्स बना के इन स्टोन ब्लॉक्स को तोड़ना होगा। और इस टाइम पर मेरे को ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो जल्दी से मैं यहाँ पर स्टोन ब्लॉक्स को तोड़ता हूँ और बाहर निकल जाता हूँ। लेकिन ये चीज अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, मैग्मा ब्लॉक से भी डैमेज पड़ रहा है और आगे भी पूरा पानी भरा हुआ है। तो तैरते तैरते मैं रास्ता ढूंढता हूँ, और फाइनली मेरे को प्रेशर प्लेट दिखती है, जिसके ऊपर खड़े होते ही मैं एक दूसरे लेवल पे पहुंच जाता हूँ। लेकिन जरा ये देखो, आसमान से टपके खजूर में फंसे ऐसा सीन हो गया, क्योंकि भाई नीचे पूरा लावा भरा हुआ है और मेरे खड़े होने के लिए बस ये ट्रैप डोर्स हैं। और मेरी हेल्थ भी काफी कम थी, तो मैं कैरेट्स खाकर सबसे पहले तो अपनी हेल्थ बढ़ा लेता हूँ। और जरा नीचे देखो, वहाँ पर एक डोर है, शायद हमको वहीं से बाहर जाना होगा। लेकिन मैं यहाँ से डायरेक्ट कूद के थोड़ी ना जाऊंगा, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा रिस्की है। ऊपर एक चेस्ट लगी है, तो आई थिंक मेरे को वहीं जाना चाहिए। तो मैं बड़ा कदम फूक फूक के ऊपर जाना शुरू कर देता हूँ, लेकिन ये थोड़ा रिस्की काम है। अगर मेरा पैर फिसलेगा तो मैं सीधा लावा में जाके जल जाऊंगा। लेकिन फाइनली हिम्मत करके मैं ऊपर आ चुका हूँ, और इस चेस्ट के अंदर से मेरे को एक बेड मिलता है। ओके, तो मेरे को अब समझ आ चुका है, मेरे को यहाँ से नीचे छलांग मारनी है उस दरवाजे के पास, और वो भी बेड एमएलजी करके। एंड मैं बड़ी कॉन्फिडेंस से छलांग मारता हूँ, लेकिन मेरे से बेड एमएलजी होती नहीं है भाई। यहाँ पर तो पोपट हो जाता अभी मेरा, क्योंकि भाई मैं मरते मरते बचा हूँ, और लकीली मेरे को फॉल डैमेज ज्यादा नहीं पड़ा है, नहीं तो भाई अब तो मैं यहीं पर मर जाता। तो गेट में एंटर करते ही मैं एक प्रेशर प्लेट पे चढ़ता हूँ, जो मेरे को एक ऐसी जगह टेलीपोर्ट कर देती है कि मेरे पीछे दो साइड बेड लगे हुए हैं, और जो पीछे गेट है ना, आई थिंक मेरे को पार्कोर करके वहाँ पर जाना है। तो सबसे पहले तो मैं इन दो बेड्स को कलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि आगे हमारी काम आएंगे। और इसके बाद भगवान का नाम लेके मैं सीधा हनी ब्लॉक्स की तरफ जंप मार देता हूँ। और सच बताऊं, बस एक पिक्सल पे खड़ा हुआ इस टाइम पे मैं, तो मैं जल्दी से इन हनी ब्लॉक्स को तोड़ता हूँ, ताकि मैं अच्छे से खड़ा हो जाऊं। और आगे जाने के लिए जो मैंने बेड्स तोड़े थे ना, मैं उनको लगाना शुरू कर देता हूँ। एंड उन पे जंप मार मार के मैं थोड़ा आगे बढ़ चुका हूँ। एंड अब मेरे को बेड इस लालटेन पे लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा ट्रिकी तो जरूर है, लेकिन हमारा बेड यहाँ पर लग चुका है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और मैं एक जंप मार के आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जो आगे मैं पार्कोर करने वाला हूँ, वो सच में बहुत ज्यादा मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि भाई कूदने के लिए बड़ी छोटी सी जगह थी। लेकिन फाइनली आखिरी जंप मार के मैं इस डोर से बाहर आ जाता हूँ। एंड इस बार मैं बड़ी अजीब सी जगह पर स्पॉन हुआ हूँ, क्योंकि भाई मेरे पास बड़ी कम जगह है खड़े होने के लिए, और ऊपर से मेरी हेल्थ भी काफी ज्यादा कम है। एंड तभी मेरे को पता चलता है कि मेरे पैरों के नीचे चेस्ट है, जिसके अंदर भाई कुछ तरबूज रखे हैं, इनविजिबिलिटी का पोशन रखा है, और पोशन ऑफ वाटर ब्रीदिंग रखा है। तो वाटर ब्रीदिंग के पोशन से तो मैं समझ जाता हूँ कि यहाँ पर फिर से पानी आने वाला है। तो मैं तरबूज खा के अपनी हेल्थ को बढ़ाता हूँ, और पिकैक्स इन ब्लॉक्स को तोड़ के बाहर निकलता हूँ। और तभी मेरे को पता चलता है मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ मेरे भाई, मेरे साथ गार्डियंस भी हैं। तो मैं जल्दी से इनविजिबिलिटी का पोशन पीता हूँ, ताकि मैं गायब हो जाऊँ और ये गार्डियंस मेरे को देख ना पाए। तो भाई यहाँ पर मेरे पास काफी कम टाइम है, तो मेरे को जल्दी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो मैं स्विम करके एक केज वाले रूम में आ जाता हूँ, जिसके अंदर कुछ ट्रैप डोर्स हैं। एंड यहाँ पर भाई टनल भी है, तो मेरे को लगा यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता होगा, बट ये रास्ता तो बंद पड़ा है। लेकिन मेरे को यहाँ से ना कुछ आयरन इनगट्स मिल गए, तो शायद ये आगे चल के मेरे काम आएंगे। तो मैं फटाक से इस टनल से बाहर निकलता हूँ, और मेरे पास काफी कम टाइम है, सिर्फ 1.5 मिनट है। तो मैं जल्दी से और ज्यादा एक्सप्लोर करता हूँ, और तभी मेरे को फिर से एक रूम मिलता है, जिसके अंदर चेस्ट में से मेरे को कुछ स्टिक्स मिल गई। लेकिन भाई यहाँ पर क्रीपर क्यों स्पॉन हो रखे हैं, क्योंकि उनके नीचे डोर लगा है, और आई थिंक मेरे को वही जाना है। लेकिन ये क्रीपर जाने देंगे भी या नहीं। जैसे मैं पास जाता हूँ भाई, ये क्रीपर फट जाता है, बट लकीली मेरे को कोई डैमेज नहीं पड़ा। तो दूसरे क्रीपर में मैं जैसे ही अटैक करता हूँ, वो सिंपली मर जाता है। ओके भाई, यहाँ पर मेरे को कोई डैमेज नहीं पड़ा। मैं जल्दी से यहाँ पर डोर तोड़ता हूँ, और जैसे ही प्रेशर प्लेट में पैर रखता हूँ, तो भाई मैं बाहर आ चुका हूँ एक विलेज में। इसका मतलब फाइनली मैंने सारे प्रिजन्स को पार कर दिया यहाँ पर।